आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। आज अपने प्रोग्राम में हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो ज्यादातर खवातीन को दरपेश रहता है, यानी खवातीन का हिरासा किया जाना। हिरासा लफ्ज से बहुत से लोग वाकिफ हैं और काफी लोग नाआशना भी हैं। अलबत्ता तकना घूरना से बखूबी वाकिफ हैं। हिरासा किया जाना क्या है, हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। किसी शख्स के साथ जारहाना सलूक रवा रखना, किसी को धमकी आमेज कलमात कहना, हकारत से इशारा करना, जलील करना, चीख कर बातचीत करना और सबसे ज्यादा एज़ा रसानी करना, ये सब हरासा किए जाने के जुमरे में आता है और हम सब इन बातों और अमाल का खास ख्याल नहीं रख पाते। मुझे एक बात बताएं कि ये लड़के या मर्द हजरात जो हैं लड़कियों को क्यों तंग करते हैं? हम तो नहीं करते। आप नहीं करते? हमें ऐसे है भी नहीं। अच्छा, किसी और को तो देखा होगा कभी? हाँ, देखा तो बहुत है, हमारे दोस्त भी ऐसे हैं ऐसे दोस्त। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? हमें नहीं पता क्या मिलता है उनको ऐसा करके। अभी बड़े लोग आप रोड पे चले आओ, लड़कियां जो बड़ी बड़ी कारों वाली होती हैं वो मर्दों को तंग करती हैं, वो सही है। जो मर्द हो एक लड़की को छेड़ देता तो वो गलत है। गलत तो दोनों ही है। गलत तो दोनों, तो उनसे भी सवाल ये होता है ना कि सवाल क्यों नहीं है। लेकिन आज का सवाल ये है कि मर्द क्यों खवातीन को परेशान करते हैं? जब औरत यानी कि जाहिर सी बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजाई जाती है। अगर औरत इशारा देती तो मर्द छेड़ता है, ऐसा तो नहीं है, वरना नहीं है। यहाँ पर बुर्का पोश खवातीन होती है, उनके साथ गलत है। जो गलत है वो गलत है, पर जो नहीं है तो वो भी नहीं है ना। मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं जो था मैंने देखा, मैं वो कह रहा हूँ। आप एक वाक़े की बुनियाद पे कह रहे हैं कि खवातीन भी ऐसा करती हैं या मर्दों को हिरासा करती हैं। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पे खवातीन के तो मर्द भी गलत नहीं करते। अभी आप यहीं पर ही चले आए, थोड़ी सी आगे लेडीज बैठी हुई, आप उनसे पूछे। मैं जनरली सी बात बता रहे हैं आपको, मेरा सवाल तो और है कि मर्द हजरात खवातीन को क्यों तंग करते? नहीं करते, ये आपकी सोच है, ये आपकी गलत फहमियाँ। इतना तंग नहीं करते जितनी आपकी सोच है, पर जो करते हैं वो गलत करते हैं। जब बच्चियों के साथ मासूम से हो रहा है वो होते कर रही है, तो कैसे आप उनको शेरी दे रहे हो? शेरी दे रहे हो तुम अपने आप को अच्छा कह रहे हो। जो इतनी मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है वो क्या है? हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, मासूम है। औरत अकेली औरत का साथ नहीं, आजकल मर्द औरत से ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा। अगर हम एक चीज को रैपर में क्लोज करके रखेंगे, मक्खी को भी उसके ऊपर बैठने के ऊपर टाइम लगेगा, उसको सोचने के लिए टाइम लगेगा कि यार मैं कैसे बैठूं इसके ऊपर, क्योंकि वो कवर्ड होगी। समझ रहे हैं आप? भाई मेरे देखिए, बात सीधे सिंपल ये है कि हम खुद कवर्ड होंगे, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं करेगा। देखो, ये हमारे दीन का, हमारे सब चीजों का एक महमा है। आपकी बात मैंने मान ली। बुरके में यहाँ खवातीन खड़ी होती है, बुरके में सफर कर रही होती है, कवर्ड होती है, ठीक है? उनको क्यों छेड़ा जाता है? 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं फिर छेड़ा जाता नहीं है है। ना? जो खुद कहेगी मुझे छेड़ो, उसको लोग छेड़ेंगे। कि औरत अगर पर्दे में रहेगी उसको कोई नहीं तो छेड़ेगा। अगर पर्दे वाली औरत को छेड़े तो? पर्दे वाली औरत को छेड़े तो उस शख्स के लिए सजाए गाफिल है, उसको मतलब फना किया जाए, कोई गम नहीं है। तो कौन ऐसे देता है कुछ सजा? सजा ही तो दिलवानी है। गवर्नमेंट अगर एक्टिव हो जाएगी तो सजा मिलेगी। एक टाइम की बदनजरी 70 साल की नमाज खा रही, हर बंदे को ये बात पता है। तो फिर आप मर्द हजरात भी खुद पे लागू करें। यही तो बताना चाह रहे हैं, उसमें कोई छुपा हुआ होगा तो लागू होगा ना। टीम अवाम की आवाज ने अपने आज के प्रोग्राम के लिए इस बार एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, जिसके लिए मैंने लोकल बसों में सफर करने के साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खिलौने बेचने की कोशिश भी की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कराची जैसे शहर में आम है, जहां खवातीन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चिंची, ऑटो रिक्शे का इस्तेमाल करती हैं, तो ज्यादातर आमदोरफ्त का जरिया बसें होती हैं। इस वक्त हम लोग एक बस स्टॉप के करीब खड़े हैं। यहाँ से मैं उतरूँगी और बस में सवार होंगी, कुछ किलोमीटर्स का या कुछ स्टॉप्स का सफ़र करूँगी और फिर देखूँगी कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लड़कियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करती हैं, बसेस हैं, वैन्स हैं, उसमें हिस्से तो मुख्तलिफ किए होते हैं, लेकिन वहाँ साथ में सफ़र करने वाले मर्द हजरात का रवैया कैसा होता है और क्या एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस होते हैं उन लोगों के, वो आज हम नोटिस करेंगे खुफिया कैमरे की आंख से, जो अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो देखिए कि जब कोई खातून बस के इंतजार में खड़ी होती है तो इर्द गिर्द का माहौल क्या होता है। बस स्टॉप पर खड़े हर शख्स की नजर मुझ पर थी, जैसे मैं कोई अनोखी मखलूक हूँ। यहाँ से गुजरने वाला बिला तफरीक, चाहे वो गाड़ी, रक्शे, बस या मोटर बाइक पर सवार था, मुझे घूरते हुए गुजर रहा था जैसे ये इनका कौमी फरीजा हो। अब मरहला आता है बस में सवार होने का।
जिस सीट पर मैं बैठी वहां सामने बैठे दाढ़ी वाले भाई साहब को शायद ये ड्यूटी सौंप दी गई थी कि एक लम्हे को भी मुझसे नजर ना चूके। हालांकि मैं चेहरे पर मास्क लगाए और दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इसके आर पार भी देख सकते हैं। हर किसी की नजरें इधर ही थीं। कुछ ढिठाई से टिकटिकी बांधे देख रहे थे और कुछ टेढ़ी नजरों से गाहे बगाहे मुझे देखते चले जा रहे थे। बस में एक हिस्सा खवातीन के लिए मुख्तस है, मगर इस बस के कंडक्टर साहब हमारे टीम मेंबर को ये ऑफर भी कर रहे हैं कि आप खवातीन वाले हिस्से में भी बैठ सकते हैं। बसों और रिक्शों पर खवातीन को मतवज्जे करने के लिए ड्राइवर हजरात और मालिकान गाड़ियों पर हिरासा किए जाने वाले कलमात दर्ज करवाते हैं। इनसे भी आपको रूशनास करवाते हैं। देख मगर प्यार से, दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, फासला न रखे प्यार होने दे, तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं, नखरे लोकां दे। इन कलमात के अलावा कुछ अच्छे कलमात भी देखने और पढ़ने को मिल जाते हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। जैसे कि मुझे पढ़ना है, मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगी। ड्राइवर हजरात और गाड़ियों के मालिकान की ज़हनियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किस्म की सोच खवातीन को सिर्फ ज़ेरे असर ही रखना चाहती है। कहा जाता है कि गाड़ियों पर ऐसे कलमात हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों की ज़हनियत की अक्कासी तो हो सकती है, लेकिन अक्सरियती अवामी राय इससे बरक्स है। ट्रांसपोर्ट इदारों और हुकूमत का फर्ज है कि ऐसे कलमात को मिटवाएं ताकि खवातीन सुख और आज़ादी का सांस ले सकें, क्योंकि ये जुमले पढ़ी लिखी लड़कियों को हिरासा करने के बराबर हैं। हम आपको हिरासा किए जाने वाले कलमात में ड्राइवर से की हुई बातें सुनवाते हैं कि ये जुमले उनको कैसे लगते हैं और उन जुमलों के पीछे क्या राज छुपा है। माँ की दुआ जन्नत की हवा ऐसे लिखना चाहिए, बाप की दुआ बेटा जल्दी से काम पे जाए ये भी लिखना चाहिए, लेकिन माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। देखो मगर प्यार से, ये तो खाली देखना होता है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। एक बंदे ने शेर लिखा हुआ था, बोलते सड़क पर खड़ी हूँ हाथ में अनार है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया रिक्शे वाले का इंतजार है। बस हर किसी का अपना जहन है, हर किसी का अपना माइंड है। हमारा माइंड ये है, हमारा जहन ये होना चाहिए कि अल्लाह के ऊपर छोड़े। अल्लाह सबसे बड़ी ज़ात है, अल्लाह वारिस लिखना चाहिए। हमने जैसे पीछे अताउल्लाह ईसा खेली की लगाई हुई है, हमारी पहचान है भी हम लोग सरे किए हैं, जो इश्क से चोट खाए होते हैं वो लिख देते हैं भाई चलो बाबा चलो, कोई देखेगा और सीख जाएगा। मैं कहता हूँ सादी गाड़ी अच्छी है, सादी गाड़ी हाँ माशाल्लाह लिखो बस जिए शाह। जो इस तरह की शेर व शायरी करते हैं या लड़कियों की तस्वीर लगाते हैं या साइड ग्लास ज़्यादा लगाते हैं लड़कियों को देखने के लिए, वो बेकार लोग हैं। भाई बहुत से रिक्शे वाले के भी चक्कर में होते हैं, वो कोई धोखा वोखे का चक्कर हो जाता है तो वो शायरी लिखवा लेते हैं। बहुत से ने ये भी लिखवाया कि माँ की दुआ जन्नत की हुआ, बाप की दुआ अपना कमा अपना खा। जो लिखता है वो शौक से लिखता है। तो बहुत सारे रिक्शे हो गए जो रिक्शे के ऊपर ऐसे चीज़ें लिखे हुए, जो हर चीज़ें लिखा हुआ है मेरा भाई, जन्नत की हवा, माँ की दुआ, कोई है तो आ जाओ, अभी आया हूँ मैं प्यार से, अभी तैयार हो गया हूँ। ये सब लोगों ने लिखा हुआ है और गाड़ी बनाई भी हुई है। अलग अलग लिखवाते हैं, ऐसी बस अपना शौक होता है। देख मगर प्यार से, हटो बचो, चल निकल, अलग अलग जिसका शौक है। ये शेर है भाई, कब्र तेरी मंजिल है, दुनिया एक सपना, भूल जाए ऐसी दुनिया को, यहाँ कोई नहीं संगी तेरा अपना। हमने ये भी लिखवाया आखिरी तूफान, आखिरी उम्मत, अल्लाहू अकबर, ये सब शौक किया। आप जाएं यहाँ पे, मैं नंबर नहीं आपको दूंगी, जाएं यहाँ से। नंबर दे दे, मैं आपके अच्छी डॉक्टर लगा दूंगा। भाई जाएं यहाँ से, वरना मैं किसी को बुला लूंगी, आपको पीटेंगे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अभी लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ये लोग जाहिर अच्छी नजरों से तो देखते नहीं है। हम कुछ सही है तो सामने वाला खुद सही है। बाकी ये साइडों वाले तो ऐसी शो के लिए लगे हुए डेकोरेशन, इसके बगैर भी गाड़ी अधूरा लगता है। वो से सीटों के पीछे बैठे होते हैं, हाथ मार रहे होते हैं। जाहिर सी बात है ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजाई जाती है। अगर औरत इशारा देती तो मर्द छेड़ता है। इस वक्त आप ये सामान देख रहे हैं, ये मैंने कुछ खिलौने ख़रीदे हैं, इसके अंदर मास्क भी हैं। और ये ले जाके मैं यहाँ पर, जैसे आप देखते हैं सड़क किनारे ख़वातीन बैठी हैं और चीज़ें बेच रही हैं, ये स्टॉल लगाऊंगी और फिर देखते हैं इस सोशल एक्सपेरिमेंट से कि लोगों का बिहेवियर और रवैया कैसा होता है। अब मैंने सड़क किनारे बैठकर कुछ सामान बेचने का फैसला किया।
यहाँ भी करीब खड़े हर शख्स की नजरें मुझ पर ही गड़ी थी। बाइक पर मौजूद शख्स ने तो अपने बाल बनाए और बाल बनाने के बाद वहीं एल्फी हो गया और ताड़ने में लग गया। दो और साहिबान जो बकरे खरीदने आए थे वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सड़क से गुजरने वाला हर शख्स भी घूरने का फर्ज बखूबी अंजाम दे रहा था। अब इन साहब को देखें जो मुझे जॉब की ऑफर कर रहे हैं। ठिठाई से बार बार कह रहे हैं कि अपना फोन नंबर दे दें। खिलौने ले लो। ये 100 रुपए की। ये भी? हाँ, ये 200 रुपए की। कब से बेच रही हो? मैं थोड़े दिन से बेच रही हूँ। तो साफ सुथरी है, जॉब तो बन दिया करें। भाई जॉब मिलती नहीं है, अपना कारोबार बेहतर है। अपना नंबर दे दें, आप मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नंबर नहीं देना। साफ सुथरी है, आप ऐसे बैठी हुई तो क्या भाई, काम कर रही हूँ अपना हक हलाल का। तो ऐसे रोड पे बैठी हुई है ना। मेरी मर्जी। ये अच्छे से ऑफिस में जॉब लगवा दूंगा। नहीं चाहिए, जाएं। आपको कुछ लेना है तो ले, वरना जाएं। अच्छे से ऑफिस में लगवा दूंगा आपको। नहीं चाहिए भाई, जाओ, वरना मैं इनको बुला लूंगी। और इस मौके पर इर्द गिर्द के अफराद सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कोई आकर ये भी नहीं पूछ रहा कि आखिर ये बहस क्यों चल रही है। हालांकि यहाँ मौजूद लड़का 2 बार करीब से चक्कर लगाकर वापस लौट गया। अपना काम कर रही हूँ मैं, करने तो जाओ शाबाश। आप साफ सुथरी है और आप रोड पे बैठी हुई हैं इस तरह। जो आप जाएं यहाँ पे, मैं नंबर नहीं आपको दूंगी, जाएं यहाँ से। नंबर दे दें, मैं आपको अच्छी जॉब करवा दूंगा। भाई जाएं यहाँ से, वरना मैं किसी को बुला लूंगी, आपको पीटेंगे। काम कर रही हूँ, काम करने दे मुझे, जाएं यहाँ से, चलते बने। चले, मेरी साइड में खड़ा, मुझे इशारा कर दिया। आप जाएं यहाँ से, वरना यहाँ पुलिस होती है, बुला लूंगी मैं उनको। आप नंबर दे दें, मैं बाद में। भाई जाओ यहाँ से, कह तो रही हूँ। चलो चलो जाओ, शाबाश। अब कराची के एक और इलाके में खिलौनों की दुकान सड़क किनारे लगाई तो बराबर जूते बेचने वाले साहब अपनी दुकान और गाहक छोड़-छाड़ सिर्फ मुझे घूरे चले जा रहे थे कि जैसे नजर चूकी तो कहीं कोई गुनाह सरजद ना हो जाए। एक रक्शे वाला भी वहीं का होकर रह गया और मोटर बाइक्स पर रुक रुक कर मुझे घूरा जाने लगा। यानी कि अगर कोई खातून कुछ सामान बेचकर भी अपना गुजारा करना चाहे तो ये भी उसके लिए मुश्किल बना दिया जाता है। इन लोगों की नजरें, जुमले और रवैये उसको दिलबर्दाश्ता और खौफजदा करने के लिए काफी हैं। हमने अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरह की जॉब करने वाली खवातीन से भी बातचीत की, जिसमें सड़क किनारे काम करने वाली खवातीन, फैक्ट्री वर्कर्स, अच्छे इदारों में काम करने वाली खवातीन के साथ साथ स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इनका जाती तजर्बा क्या था, आइए देख लीजिए। कितने अरसे से करती हैं काम? 15-16 साल से। 15-16 साल। कभी कोई परेशानी हुई, किसी ने तंग किया घर से बाहर निकलते हुए, कोई आदमी परेशान करते हो कि तुम तो औरत हो, क्यों काम करती हो? काफ़ी जने आते, इधर रोड पे बैठते हैं, काफ़ी जने आते, अच्छे लोग भी आते, बुरे लोग भी आते हैं, सबका सामना करना पड़ता है। बड़ी हिम्मत की बात है एक औरत का इस तरह से सड़क पे ये ड्राई फ्रूट बेचना। जब कोई ऐसा करता है तो फिर क्या सोच आती है ज़हन में कि भाई मैं तो घर के कामों के लिए निकली हूँ, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं होता है। मर्द की तरह बैठते, इज्जत से कमाते, इज्जत से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, इज्जत से कमाते, इज्जत से रोटी, जो भी किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। बहुत अच्छी बात है। जो लोग ऐसा करते हैं, जो तंग करते हैं, औरत को परेशान करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? उनके लिए वही कहेंगे जिसके घर में माँ बहन नहीं होते ना, वो लोग ऐसी बात सोचते हैं, गलत बात है। कितने साल की हो? 12। 19। अच्छा, तुम लोग अम्मी के साथ काम के लिए भी आते हो, घर के काम के लिए घर से बाहर भी जाते होगे, लोग परेशान करते हैं? परेशान तो करते हैं, क्या करें? करते हैं। कैसे तंग करते हैं? कभी छेड़छाड़ करते हैं, आप जुमले कसते हैं? नहीं, छेड़छाड़ इतनी नहीं करते, सिर्फ परेशान करते। परेशान करते, तो उस वक्त फिर क्या करती हो? तंग आ जाती हो? तंग भी आ जाते, मारते, बोलते, वापसी खत्म कर देते झगड़ा। बस के अंदर कभी कोई परेशान करता हो, तंग करता हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर करेंगे भी तो हम भी कम नहीं हैं, दे मारेंगे। ऐसे कभी हुआ है कि कभी कोई तंग करता हो या आदमी कोई छेड़छाड़ करते हो लड़के? होता है, पर हम कुछ सामने वाला सही है तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर ऐसा होता है? होता है, ज़्यादा ही होता है।
क्या मतलब आवाज़ें कसते हैं, बदतमीजी करते हैं? बहुत ज़्यादा होता है, पर हम खुद सही हैं तो सामने वाला खुद सही है। लोगों का रवैया ज़रा काम करने वाली ख़वातीन के साथ अच्छा नहीं होता जब ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं, तो आपके साथ ऐसा रवैया हुआ कभी? बहुत अक्सर होता है, लोग अच्छा नहीं समझते। अच्छा। हाँ, किसी की मजबूरी नहीं समझते, लेकिन ये कि वो अच्छा बुरा तो लोग कहते ही हैं घर से निकलें तो। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ख़वातीन या लड़कियां स्टॉप पे आप जैसे बस का इंतज़ार कर रही हैं तो लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। बहुत ज़्यादा, खास अमूमन ये अकेले खड़े हों या हम लोग ग्रुप बना के खड़े हों तो लोग तमाशे की सूरत में देख रहे होते हैं। अच्छा, उन्हें लगता है कि ये कोई तमाशा हो रहा है? तमाशा हो रहा है बाहर के लोग। वैसे हम यहाँ खड़े हैं, अभी लोग आ रहे जा रहे हैं तो ये लोग जाहिर अच्छी नज़रों से तो देखते नहीं है, किसी की मजबूरी नहीं देखते, बस ये देखते हैं खड़े हैं लोग, हम तमाशा हैं। हालांकि आप लोग सब मैंने देखा अबाया और नकाब में हैं। हम लोग सारा दिन ऐसे ही रहते हैं। एक मर्द घर से बाहर निकलता है तो उसको और तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, उनका रवैया अलग होता है। एक औरत जब घर से निकलती है तो उसको और तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो उतना एहतराम या इज्जत नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? ऐसा भी नहीं है, मिलती भी है और नहीं भी मिलती, दोनों ही है। दोनों तरह कुछ लोग ऐसे हैं कि यार लेडीज से हट जाओ, कुछ लोग ऐसे कि देखते रहते हैं, ये है मसला। हम और आप अगर बसों में सफ़र करें तो बस के अंदर आधे दर्जन से ज़ायद शीशे लगे होते हैं। इतने सारे शीशों की आखिर क्या वजह हो सकती है? इन शीशों पर अक्सर ख़वातीन की नकाब वाली तस्वीर भी आवेज़ा होती हैं, जिसमें ख़वातीन की आंखें दिखाई दे रही होती हैं। इस वक्त मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हूँ और जितने शीशे लगे हुए हैं मुख्तलिफ अंदाज से पैसेंजर्स को दिखा रहे हैं। अगर इस शीशे में मैं देख रही हूँ तो मुझे चेहरा नज़र आ रहा है, आगे बैठी हुई सवारियाँ जो इस तरफ है वो नज़र आ रही हैं, और ये ऊपर वाला जो शीशा है ये पीछे तक दिखा रहा है, उसमें चेहरा नज़र आ रहा है, इसमें लास्ट सीट तक नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल मेरे पीछे अगर कोई बैठा होगा वो नज़र आएगा, और ये छोटा सा एक शीशा है जिसमें मुझे यहाँ बैठे हुए अफराद नज़र आएंगे, और इससे भी आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, पीछे भी नज़र आ रहा है। इतने सारे शीशे हैं, ड्राइवर हज़रात ये कहते हैं डेकोरेशन के लिए, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है इतने सारे शीशों में आप बड़ी आसानी से हर पैसेंजर को देख रहे हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे ख़वातीन हों। तो ज़ाहिर है जब बार बार इन शीशों में देखा जाएगा तो ख़वातीन हिरासा भी होंगी, परेशान भी होंगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि इन शीशों के ज़रिए उनको देखा क्यों जा रहा है। मुझे ये बताएं, इतने सारे शीशे क्यों लगाए हैं गाड़ी में? ऐसे लगाए पैसेंजरों के लिए। पैसेंजरों के लिए? पैसेंजर्स शीशा देखते हैं? हाँ। अक्सर ख़वातीन सफ़र करती हैं, इस वाले हिस्से में ख़वातीन बैठती हैं, वो कहती हैं कि ड्राइवर परेशान करते हैं, तंग करते हैं। आज तक ऐसी तो कोई बात नहीं हुई हमारे से। अच्छा, आप बाकी ड्राइवर्स से ऐसी कोई शिकायत हुई? आज तक तो हमारे से तो कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, और जो सफ़र करने वाले अफराद हैं, आदमी हैं, वो? हमारा रोज़ का पैसेंजर फिक्स है गाड़ी का आने जाने का। यानी कि आपके मुताबिक कोई ख़वातीन को हिरासा नहीं करता। आपकी बस में ख़वातीन भी सफ़र करती होंगी, शिकायत करती है कि ड्राइवर्स परेशान करते हैं? 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है। क्या है? 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है। अच्छा, यानी आपका ख्याल है कुछ लोग तंग करते हैं और कुछ नहीं करते। आपकी बस में कभी ऐसा वाक़या हुआ? आपके पैसेंजर्स? मुझे ये बताइए, बस में इतने सारे शीशे लगाने का क्या मकसद होता है? कोई मकसद नहीं है, बस ये गाड़ी की शो के लिए लगाना है। तो आपको पता है इस पे चालान भी होता है? जी हो जाता है वाजिब, हम काफ़ी गाड़ियों में लगे, किसी में नहीं भी लगे हुए। ख़वातीन को बड़ी शिकायत होती हैं कि हमें बस में परेशान किया जाता है। तो किस से कोई परेशानी है? इसमें कोई चीज़ ही नहीं लगी जिसमें वो परेशान होंगी। नहीं, शीशों से नहीं, वैसे मर्द हजरात तंग करते हैं। वो पीछे अगर सीट पे करते हैं तो वो उसमें सीटें बिलो कहीं हम लोगों तब से कोई परेशानी नहीं किसी। अच्छा, और ड्राइवर हजरात? ड्राइवर भी हमारे सही है, अल्लाह का शुक्र है, एक नहीं हर ड्राइवर सही है, तो नहीं परेशान करते ख़वातीन को। इतने सारे शीशे क्यों लगाते हैं? शीशे ये तो होते हैं पीछे देखने के लिए, अपने जो गाड़ी जो नजर तो पैसेंजर कोई बात करते। बाकी ये छोटे या सारे शोपीस में क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ नजर आ रहा है इसमें? तो छोटे छोटे डिजाइन के लिए, डेकोरेशन के लिए बने हुए। मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कि इतने सारे शीशों का मकसद समझ नहीं आ रहा ना। नहीं, ये बिल्कुल आपको ये 2 सिप लगी होती है, इसमें नजर आता है कि पैसेंजर कौन खड़ा हुआ, ये पीछे तक आपको सब नजर आ रहा है। बाकी ये साइडों वाले तो ऐसी शो के लिए लगे हुए डेकोरेशन, इसके बगैर भी गाड़ी अधूरा लगता है। अच्छा, जो ख़वातीन सफ़र करती हैं वो इनसे परेशान नहीं होती कि शीशों में हमें झांक रहे हैं, ड्राइवर देख रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, शीशे आप देखो, आप खुद देख रहे हो कहाँ पे सेट हुआ है, हम लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, खाली हम लोगों ने अपने सहूलत के लिए, ताकि पीछे झांकना नहीं पड़े, इसीलिए हम लोगों ने अपने सहूलत के लिए लगा हुए। ड्राइवर्स जो हैं सफ़र करने वाली ख़वातीन को परेशान करते हैं?
नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी लेडीज हम सफ़र करते सारे हमारी माएँ बहन, हमारे घर में भी माँ बहन, ऐसी कोई बात नहीं। आपने देखा कभी जैसे बहुत से आदमी सफ़र कर रहे होते हैं, ख़वातीन को परेशान करते हैं, ऐसा कभी देखा? हाँ ये देखा है, बहुत से सीटों के पीछे बैठे होते हैं, हाथ मार रहे होते हैं। अभी हमारे को तो लेडीज़ नहीं बोलती ना, बीच में बेटी भी होती हैं, बहुत सी ड्यूटियाँ मारती हैं, लेकिन हमारे को बोले पहले, हम उसको पहले बेइज्जती करें। पैसेंजरों को देखते हैं इधर उधर, क्या देखेंगे इसमें? पैसेंजर्स को क्यों देखेंगे? आप तो गाड़ी चला रहे हैं, आपको तो सामने देखना चाहिए। हमारे अभी आप बताएं इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? ख़वातीन ये अक्सर शिकायत करती हैं कि ड्राइवर हजरात परेशान करते हैं, हिरासा करते हैं। नहीं हमारा तो अच्छा, तो बचपन से इसी लाइन में छोटे से बड़े हो गए। इंसान का अपना माहौल होता है, घर है, हमारे अपने बच्चे हैं, जवान बेटियां हैं, सही। हम भी बाल बच्चे जा रहे हैं, हम क्यों किसी की बहन बेटी को देखेंगे? मुझे ये बताएं कितने शीशे लगे हुए हैं अंदर? शीशे तो हर कोई लगाता है, कोई एक, कोई ज़्यादा, कोई जोड़ा, कोई बिल्कुल ज़्यादा लगाता है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए। तकरीबन 15 शीशे लगे हुए हैं आप? 15 तो नहीं है, बस 3 और 3 6 और 2 8 शीशे लगती है। और तो सिर्फ बोलते हैं कंडक्टर आठ मारते हैं, मगर हम देखने वाले तो क्या बोलते हैं, साथ दूसरे भी होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उतर जाते हैं, हमला करके उतर जाता है। इसका मतलब है कि आपकी बस में जो ख़वातीन सफ़र करती हैं उनको परेशान किया जाता है? अगर किसी को परेशान करते हैं, हम उसका साइड लेते हैं, तो फिर कानूनी तौर पे क्या होता है, कंडक्टर और ड्राइवर बंद हो जाता है। ना सिर्फ बसें बल्कि रक्षों पर भी अंदरूनी हिस्से में 4-4 शीशे लगाए जाते हैं। क्या ये शीशे आंखें चार करने के लिए होते हैं? जहाँ सिर्फ एक शीशा होना चाहिए वहाँ 4 क्यों? अच्छा मुझे ये बताएं, ख़वातीन जब रिक्शे में बैठती हैं तो शिकायत करती हैं कि जो आप लोगों ने शीशे लगाए हैं इसमें आप ख़वातीन को देख रहे होते हैं। देखते होंगे जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। यानी आपका कहना है कि ऐसे ड्राइवर्स हैं? बहुत है जी, बदतमीज़ भी हैं, बहुत हैं। यंग जनरेशन जो है ना, बहुत ही सही नहीं है यार। हर इंसान अपने अपने मज़हब को सोचता है कि चलो यार मेरे घर में भी माँ बहनें हैं, बहन भाई हैं, तो हर इंसान के अपने एक जो है ना नज़रिया होता है। ये शीशे ख़वातीन के लिए थोड़े लगाए, ये तो बैक साइड देखने के लिए लगाए। ये वाले जी, और ये वाले ये साइडों के लिए। अच्छा, आपने कहा कि आपके शीशे इसलिए नहीं कि आप पीछे सवारी को देखें। कभी नहीं देखा सवारी को इस शीशे से पीछे? नहीं, अब ऐसे नहीं देखे थे कि वो माइक कंफ्यूज हो जाए कि क्या देख रहा है भाई, ऐसे तो किसी ने आज तक नहीं बोला। ये सजावट के लिए लगाए हुए शीशे जी, उस पे नंबर क्यों लिखा हुआ? ये कोई पैसेंजर भी हमारे से रब्ता करना चाहता है, लेडीज है या जेंट्स से नंबर मांगते हैं। अच्छा, सामने नंबर होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है इसलिए। ठीक है। तो जो नंबर लिखा हुआ, अक्सर लोग नंबर मांगते हैं, हम बोलते हैं सामने लिखा हुआ है। कोई ड्राइवर रिक्शा अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा तो खुद बता देता है, अनपढ़ है तो वो तो लिखवा के लगा देता है। सही है। कोई औरत जब घर से निकलती है तो वो शौकिया नहीं निकलती। जहाँ से मैंने अभी जॉब स्विच करी वहाँ पे मेरी ही एक फ्रेंड का रेप हुआ। इसको करने से एक अलग ही अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम स्ट्रांग हैं। जब हम लोग कराटे करते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि हमें किस तरह टैकल करना है। इस वक्त रुबीना हमीद हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस भी चलाया है, वर्किंग वुमेन है, बहुत सालों से काम कर रही हैं, बड़ी इंडिपेंडेंट हैं। जब आप काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं आज से चंद साल पहले, तो लोगों की नज़रों में, उनके रवैयों में कुछ महसूस किया? बहुत ज़्यादा, मतलब इस हद तक के अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन एज के साथ अभी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बस औरत होनी चाहिए, और जिस किस्म के उनके तरीका होता है या जैसे उनका बिहेवियर होता है, तो वो ये समझते हैं कि एक औरत घर से बाहर निकल आई है तो ये एक मतलब कमोडिटी है, कोई भी इसको कुछ भी कह सकता है, इसके साथ कुछ भी कर सकता है, और उनको बहुत इज्जत नहीं दी जाती। मैं ये समझती हूँ कि कोई औरत जब घर से निकलती है तो वो शौकिया नहीं निकलती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वक्त गुजारी के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में 80% बल्कि रादर 85% औरत जो है वो ज़रूरत के तहत घर से निकलती है। लेकिन जैसे ही आप स्टेप आउट करते हैं तो बहुत सी नज़रें हर कोने, खुदरे दरवाज़ों के पीछे से, खिड़कियों के झरोकों से आपको घूरती हैं, कौन है, कैसी है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है। उसके बाद अगर आपने बस में जाना होता है या टैक्सी में जाना होता है, बस में फिर चढ़ने उतरने में मसला, कोई कंधा मार रहा है, कोई आपको अल्लाह माफ़ करे छूने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत बहुत मुश्किलात हैं लड़की के लिए, औरत के लिए, मतलब फ़ीमेल के लिए। एज इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर।
मतलब यंग है तो ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएं तो फिर भी अल्लाह ताला ने औरत में बड़ी हिस्स दी है। फ़रा होता ये कि अगर कहीं पीछे से भी दूर से अगर आपको कोई घूर रहा हो ना, तो आपको वहीं से चुभना शुरू हो जाता है, और जब आप पलट के देखते हैं तो वो उसी तरफ वहीं पे वो शख्स होता है। और उसकी अब तो अल्लाह माफ़ करे 15-16 साल से क्या 13-14 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के बुज़ुर्गों का यही हाल है। ख़त्म हो चुका है, माशरा बर्बाद हो चुका है। एक और हमारे साथ बच्ची मौजूद हैं जो छोटी उम्र से काम कर रही हैं अपने घर की मजबूरियों के बायस। वो अपने घर वालों का बाजू बनी। आप काफ़ी छोटी उम्र से आपने काम शुरू किया, मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ जॉब की, क्या क्या जॉब की? मैं पहले तो सैलून में होती थी, सैलून के बाद वगैरह में, उसके बाद जाके मैंने मार्केटिंग ज्वाइन की, मार्केटिंग के बाद रेस्टोरेंट ज्वाइन किया। तो इस तरीके से बेसिकली जब सैलून किया, सैलून पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि पॉलर जाती है लड़की ख़राब होगी। ये सबसे पहला टॉपिक होता है कि लड़की पॉलर जाती है तो वो ख़राब होगी, वो काम कर रही है, सबसे चीज़ वो काम कर रही है, ये बाहर निकल रही है तो ख़राब होगी, उसने ड्रेसिंग की हुई है तो वो ख़राब होगी। सबसे मेन पॉइंट, चाहे वो आप ये नहीं देखते कि हमारा ड्रेस ही यही है, वो हमारी मजबूरी है कि हमें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। वो बोलते नहीं ये इसने ऐसे कपड़े पहने हुए तो वो ख़राब होगी ही होगी। अच्छा, घर से बाहर निकल के जब कभी कन्वेंस के लिए स्टॉप पे वेट करना पड़े, रिक्शे के लिए, तो इर्द गिर्द जो मर्द हजरात होते थे उनका रवैया कैसा होता था? कुछ तो आके बोलते थे आ जाए हमारे साथ बैठ जाए, हाँ कि बैठ जाए हम छोड़ देते हैं, इस तरीके से। बहुत सारे ऐसे होता था कि स्टॉप पे ऐसा होता था कि अब आप आ जाएं हमारे साथ बैठ जाएं हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह ज़्यादातर लड़कों का यही रवैया होता है। उस वक्त क्या महसूस होता था जब इस तरह की कोई ऑफ़र करता था या जुमले कसता था? गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। हम ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठाओ तो वो हमें बोला जाता था लड़की हो घर में बैठ जाओ। ये भी बोला जाता है कि लड़की हो घर में बैठ जाओ। हमें नहीं देख रहे कि पीछे हमारे क्या है क्या नहीं है, बोलते हैं लड़की हो घर में बैठ जाओ, अगर ऐसा है तो घर में बैठ जाओ। अच्छा, आपने जब मार्केटिंग की जॉब की तो वो मार्केटिंग में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना, जिनमें ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे दिल बर्दाश्त हुई या सोचा कि घर ही बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल, मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट मार्केटिंग में तो सबसे मेन चीज़ सेल गर्ल। वो सेल गर्ल है, वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो आपके ब्रांड को आगे बढ़ा रही है, ठीक है। वो सबसे पहले कहा जाता है सेल गर्ल है, तो सेल गर्ल है तो कॉल गर्ल होगी। सबसे मेन चीज़ वो ये समझते हैं। अगर हम जब हम ऑफ होने के बाद जॉब हम अपने स्टॉप पे आके खड़े होते हैं तो आके हमसे ज़्यादातर लोग इसी तरीके की बातें करने के लिए आ जाते थे कि ये है मार्केटिंग में ये होता है। देन जहाँ से मैंने अभी जॉब स्विच करी वहाँ पे मेरी ही एक फ्रेंड का रेप हुआ। हमारे माशरे का रवैया, फिर ख़वातीन को हिरासा किए जाने के बढ़ते हुए वाक़यात ने हर शख्स को खौफज़दा कर रखा है कि उनके घर की ख़वातीन और बच्चियाँ घर के बाहर जाएं या घर में रहें तब भी गैर महफूज हैं। हमने एक ऐसे इदारे का विजिट भी किया जहां 2 साल से लेकर टीन एज बच्चियों तक को ज़ाती दिफा सिखाया जाता है और ये बच्चियां बहुत पुरएतमाद दिखाई दी। हालात की समझ भी उनको थी जो कि आज के दौर की अहम ज़रूरत है। बच्चियों को महफूज बनाने का एक तरीका तो वालिदैन ने ये सीखा कि उनको थोड़ा डराया जाए, खौफज़दा किया जाए, घर से बाहर निकलने से रोका जाए ताकि वो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बच सकें। और एक तरीका पेरेंट्स ने ये ढूंढा कि उनको इतना कॉन्फिडेंट बना दिया जाए, सेल्फ़ डिफेंस में वो इतनी अच्छी हों कि कोई उनका बाल भी बिका ना कर सके। तो आप तो डबल ब्लैक बेल्ट हैं और आपके पास नेशनल लेवल पे खेलने का एजाज़ भी है। क्या क्या अभी तक आपने अवार्ड्स या मेडल्स जीते हैं? अभी तक मैंने नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है, सिंध लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया है और बाकी डिस्ट्रिक्ट मेडल में भी 5 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया और सारे खाली कराटे के अलावा और भी फील्ड में मेडल हासिल किए। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं, आप जैसे जो कॉन्फिडेंट बच्चे हैं वो हैरेसमेंट को रोक सकते हैं? अगर कोई किसी को तंग कर रहा हो, परेशान, उसको हेल्प आउट कर सकते हैं? ठीक है, जब हम न्यूज़ देखते हैं तो थोड़ा सा तो डर होता है कि पाकिस्तान के हालात में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, मगर एक जो कराटे से कॉन्फिडेंस आया है वो भी होता है कि हमने सेल्फ डिफेंस सीखा हुआ है और इसको करने से एक अलग ही अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम स्ट्रांग हैं,
तो आई थिंक कि अगर बच्चे सीखना शुरू करें और लड़कियां सीखना शुरू करें तो इसमें कमी तो आ सकती है। हमारे यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा होती है, हैरेसमेंट हो गई, बच्चियों को किडनैप करना, ज़्यादती का शिकार बना देना। आप लोग भी न्यूज़ सुनते हो, सोशल मीडिया देखते हो? आजकल जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई भी आता है, कोई भी दरिंदा किसी भी तरह आकर किसी भी लड़की को या लेकिन हम लोग को ना एक टेक्निक सिखाई जाती है कि जब हम लोग कराटे करते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि हमें किस तरह टैकल करना है। अगर हमारे साथ कोई कभी अल्लाह ना करे लेकिन कभी कोई हो जाए तो हमें ये सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं कि किस तरह आपने उनको टैकल करना है। यानी कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप कैसे डिफेंस करोगे? बिल्कुल सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं हम लोगों को ना, कि इसके लिए अलग से ट्रेन किया जाता है कि किस तरह आपने अपना सेल्फ डिफेंस, अपने आप को किस तरह खुद सिक्योर करना है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। बच्चियों में यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे कि हमें आयशा ने बताया कि इनको ऐसी टेक्निक्स भी बताई जाती हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़या पेश आए, नाखुशगवार वाक़या, कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे, आपको साथ ले जाने की कोशिश करे, किडनैपिंग की कोशिश करे, तो उस सूरत हाल से निपटना कैसे है। और ये बच्चियाँ इतनी ट्रेंड और कॉन्फिडेंट हैं कि अपने अलावा दूसरों की मदद भी कर सकती हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कि छोटी सी आपकी बेटी है 2.5 साल की, माँ बाप कहते हैं कि बच्चों को हम घर में रखें और छुपा छुपा के रखें, आपने इसको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में डाला है और ये कराटे सीख रही, क्या वजह है? जो मैं जिस नज़रिए से इनको लेकर यहाँ आया हूँ वो ये है कि बच्ची जो है मेरी डिफेंसर बने। डिफेंसर बने जो आजकल हमारे हालात मुल्क या दुनिया में चल रहे हैं, ये बच्ची अपनी डिफेंस करना जाने, इसको अवेयरनेस आए, अपना डिफेंस करना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह के ये अगर 2.5 साल की उम्र में जो डालने का मकसद है वो यही है कि जल्द से जल्द ये अपने प्रिपेयर हो जाए। यानी कि आप भी इर्द गिर्द के माहौल से खौफजदा हुए, फिर आपने सोचा कि इसका हल ये है कि बच्ची को ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए कि वो ख़तरों से खुद निपट सके। जी, ये अपना डिफेंस करना जाने। और दूसरा ये जब ये अपने सीनियर्स के साथ होते हैं या ये बच्चों के साथ होते हैं तो इनको ये पता चलता है, दूसरे बच्चे अवेयरनेस जो माँ बाप नहीं दे सकते वो बच्चे बताते हैं। अच्छा, आप बेटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं कि ख़तरा हमें नज़र आता है और हर कोई डर रहा है अपने घर के बच्चों को लेके। ज़ैनब की है सबसे बड़ी, ज़ैनब तो की खौफ आता है। हम एक बाप होने के नाते अभी नहीं, बहुत डर लगता है। आपका क्या नाम है? सारा। सारा, स्कूल जाती हो? जी। कौन सी क्लास में हो? KG 3। अभी आप यहाँ पे क्या कर रही थी? ब्रेकिंग। और ये जो रखा हुआ है रेड येलो ब्लू, इस पे आप भाग रही थी, ये क्या है? प्लेट्स। आप रोजाना आते हो यहाँ पर? जी। अच्छा, मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा था ऑफ कैमरा कि टीवी पे आप देखते हो बच्चियों को तंग किया जाता है, मारपीट का निशाना या हरास किया जाता है, इस बारे में इंफॉर्मेशन है? जी। घर वाले बताते हैं? जी, घर वाले ही बताते हैं और सोशल मीडिया पे अकाउंट्स वगैरह भी हैं मेरे, तो उससे भी पता चल जाता है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि घर से बाहर निकली हो, किसी ने हरास करने की कोशिश की, तंग किया? नहीं, एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, तो मेरे साथ कोई बड़ा ही जाता है, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, कराटे सीखने की क्या रीज़न है? कराटे का मुझे बहुत शौक था शुरू से ही, और अब जैसे कि वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ रहा है तो अब तो मुझे और मज़ीद शौक बढ़ रहा है। तो इससे कॉन्फिडेंट फील करते हो, स्ट्रॉन्ग फील करते हो? किसी को बताएं तो वो डर जाता है। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं डराना? नहीं, ज़्यादा भी नहीं। ऐसे तो नहीं दोस्तों में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता तो उनको कराटे से ज़रा हो जाता है? ओहो हो, ये भाई थोड़ा बच्चे खतरनाक है, डर के रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? हफ्सा। आपने कभी ऐसे खबरें सुनी कि बच्चियों को किडनैप कर लिया, तंग किया, हरास किया? कभी आपको किसी ने तंग किया, परेशान किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे किसी ने अरेस्ट नहीं किया। आप कराटे सीख के कैसा फील करती हो? मैं अच्छा फील करती हूँ और स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। ट्रेनिंग करते हुए कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है कराटे करना। जी। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। आपको 4 साल हो गए। क्या ड्रीम है कि कहाँ तक जाना है कराटे में? नेशनल इंटरनेशनल तक तो जाना है और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल। वाह, ज़बरदस्त। आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी कि कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है? नहीं, आज तक तो कभी नहीं देखा, सिर्फ टीवी वगैरह में देखा है, तो देखकर गुस्सा भी आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की। डर कभी लगता है कि घर से बाहर जाएंगे तो कोई हमें भी परेशान कर सकता है? थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन फिर अगर इंसान खुद से हिम्मत करे, उसे अपने आप को बचाना चाहे तो तभी तो
कर सकता है ना आगे, वरना ऐसे अगर डर के हर कोई घर में बैठ जाएगा तो इससे तो हल नहीं निकलेगा। आपने भी कोई टूर्नामेंट्स जो होते हैं कराटे चैंपियनशिप? मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। और क्या क्या मेडल्स मिले हैं? मेरे पास बहुत सारे टाइप के मेडल हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड हैं, फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज भी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई तंग करे, परेशान करे, तो फिर आप उस वक्त में क्या करोगी? उस वक्त अगर उनके पास गन नहीं होगी ना, तो क्या देखें, अगर गन रखेंगे ना तो बस, तो क्या हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास रहने का टाइम है, तो फिर मैं फिर आप हाँ, फिर समझ नहीं आएगा ना कैसे डिफेंस करूं। अच्छा, लेकिन अगर जैसे उनके पास गन ना हो तो पहले तो मैं अपना डिफेंस खुद करूँ। ज़बरदस्त, इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची है, वो अपना डिफेंस करेगी। ये बच्चियाँ इतनी ट्रेंड और कॉन्फिडेंट हैं कि अपने अलावा दूसरों की मदद भी कर सकती हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आई थिंक इसी बात की ज़रूरत है कि हम अपनी बच्चियों को ये सिखाएं, और ये बहुत सी जो हमने टैबूज़ बनाए हुए हैं कि खामोश रहना है, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, इसको छेड़ना नहीं है, बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें और उनको हालात से निपटने का तरीका सिखाएं। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, बचपन से उनकी ऐसी ट्रेनिंग की जाए कि वो बच्चियों को, अपने साथ पढ़ने वाली बच्चियों को, मोहल्ले में रहने वाली बच्चियों को, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाली ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखें, तो माशरा सोचें आप कहाँ पहुँच जाएगा।